और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। फुलवारीशरीफ टेरर मॉड्यूल के मामले में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम पटना, नालंदा, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, मधुबनी समेत बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने दरभंगा के उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी और सिंहवाड़ा में सनाउल्लाह उर्फ आकिब और मुस्तकीम के घर छापेमारी की। साथ ही पटना में अतहर परवेज के घर छापेमारी की गई, तो नालंदा के लहरी के नदी मोड़ पर भी एनआईए ने छापा मारा। यहाँ पीएफआई असगर अली के घर पर छापेमारी कर टीम ने मोबाइल, सिम कार्ड, पासबुक और कई कागजात जब्त किए। वहीं फुलवारीशरीफ में एनआईए की टीम ने अतहर परवेज के घर पर भी जाँच की। मधुबनी के बेनीपट्टी में भी एनआईए की टीम ने दबिश दी। मखिया गांव में एनआईए की टीम ने तौसीफ के घर पर छापा मारा। 2016 में तौसीफ बिहार में पीएफआई का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करता था। एनआईए की टीम पीएफआई कनेक्शन की भी जांच कर रही है। गढ़वा जिले में रेत माफिया के हौसले सातवें आसमान पर हैं। ये बालू माफिया इतने बेखौफ हैं कि कार्रवाई करने पहुंचे प्रशासन की टीम को कुचलने से भी नहीं हिचकते। एक बार फिर यहां रेत माफिया ने सीओ और उनके ड्राइवर को कुचलने की कोशिश की। हालांकि इस घटना में सीओ और उनके ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। सीओ दरअसल अवैध बालू कारोबार के खिलाफ छापेमारी करने गए थे। सीओ छापेमारी कर रेत का अवैध कारोबार करने वालों पर नकेल कसने की कोशिश में थे, लेकिन सीओ की जान तक आफत में आ गई जब बालू माफिया ने ट्रैक्टर से इनकी गाड़ी को कुचलने की कोशिश की। किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। हालांकि इस घटना से स्थानीय प्रशासन में भी हड़कंप है। कुचलने की कोशिश नाकाम होने के बाद बालू माफिया ट्रैक्टर को जबरन लेकर भाग गया। पूरे मामले को लेकर मजियाम थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। वहीं मौके से आरोपी की बाइक जब्त कर ली गई। बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला वैशाली के देसुरी प्रखंड क्षेत्र का है, जहां के भिकनापुर मध्य विद्यालय के एक शिक्षक की क्लास में सोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और तो और गंदगी और कीचड़ के बीच बच्चे मिड डे मील का खाना खा रहे हैं। वीडियो 25 जुलाई का बताया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के शिक्षक मिथिलेश कुमार क्लासरूम में ही सोए हैं, तो बच्चे गंदी जगह पर ही खाना खाते दिख रहे हैं। हालांकि आरोपी शिक्षक मिथिलेश कुमार का कहना है कि उनकी तबीयत खराब थी, जिसके कारण वो क्लासरूम में सो गए थे। क्लासरूम में सोने के मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। आपको बताएं कि ये स्कूल हमेशा सुर्खियों में रहता है। इससे पहले भी स्कूल में ऑर्केस्ट्रा के आयोजन का वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले की लिपापोती करने में स्कूल प्रशासन और विभाग जुट गया है। साहिबगंज जिला प्रशासन ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। डीसी के निर्देश पर एसडीओ के साथ प्रशासन की टीम ने तालझारी प्रखंड के गदवा पहाड़ में अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाई। इस दौरान लीज एरिया से बाहर कर रहे पत्थर और 2 क्रशर को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान संजय यादव की पत्थर खदान और 2 क्रशर को सील कर दिया गया है। संजय यादव पर लीज एरिया से अधिक क्षेत्र में पत्थर खनन करने और स्वीकृत क्षमता से अधिक का क्रशर संचालन का आरोप है। जानकारी के मुताबिक गदवा मौजा में संचालित पत्थर खदान प्लॉट नंबर 60, 61, 62 में संजय यादव को लगभग 6 एकड़ जमीन लीज पर मिली थी। आरोप है कि संजय यादव लीज एरिया के निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन कर रहा है, जिसे सील करते हुए वहां मौजूद 5000 स्टोन बोल्डर को जब्त किया गया। क्षमता से अधिक स्टोन चिप्स बनाने के कारण दोनों क्रशर को सील किया गया और 60,000 CFT स्टोन चिप्स भी जब्त किए गए। कोयले की राजधानी धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार फिर से शुरू हो गया है। यहाँ करीब 2 महीने के ब्रेक के बाद अवैध कारोबारी फिर से सक्रिय दिख रहे हैं और बीसीसीएल के बंद पड़े खतरनाक कोयला मुहाने से कोयले की कटाई शुरू कर दी गई है। बरोरा थाना क्षेत्र के डेको आउटसोर्सिंग के बंद माइंस में इस दौरान मौत को भी दावत दी जा रही है। यहाँ मुहानों का आकार करीब 2 से 3 किलोमीटर तक का है। वहीं मुहाने के अंदर भी कई रास्ते बना दिए गए हैं, जिनसे कोयले की कटाई जारी है। न्यूज 18 की टीम की पड़ताल में मुहाने के भीतर बोरे में रखे कोयले मिले। इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी बरोरा पुलिस के साथ बीसीसीएल और सीआईएसएफ की भी है।
लेकिन सभी लापरवाह बने हुए हैं। बीसीसीएल की ओर से भी बंद माइंस के मुहाने नहीं भरे गए। पिछले कई सालों से कोयलांचल में अवैध कोयले के खनन के कारोबार के कारण आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है और इस लापरवाही में कई लोगों की जान चली जाती है। रामगढ़ के सीसीएल कुचू एरिया में बंद पड़े हेसागढ़ माइंस में कोयले का अवैध खनन और ढुलाई बेरोक टोक जारी है। अवैध उत्खनन करने वाले लोग अहले सुबह से खतरनाक सुरंग में जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं, फिर साइकिल से कोयला ढोकर बाहर लाते हैं। कोयले को पास के ही ईंट भट्टे और फैक्ट्रियों में खपाया जाता है। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें कोयला के अवैध खनन की तस्दीक कर रही हैं। जिस वक्त वीडियो बनाया जा रहा था उसी समय सीसीएल के अधिकारी और सुरक्षा से जुड़े लोग अवैध माइंस की डोजरिंग के लिए पहुंचे थे। हालांकि रामगढ़ पुलिस जिले में कोयले के अवैध कारोबार से इनकार कर रही है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से साइकिल से कोयला ढोया जा रहा है। खतरनाक सुरंग में जाकर महिलाएं कोयला ढोकर बाहर ला रही हैं। अवैध खनन के दौरान अक्सर हादसे होते हैं। बड़ा सवाल है कि अगर इस बंद पड़े खदान में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के भोले भाले ग्रामीण जालसाजों के जाल में फंस गए हैं। फंसे भी ऐसे कि अब जान पर बनाई है। जिन्होंने एक साथ लाखों रुपए देखे तक नहीं, उन्हें लाखों में कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। चकदुनाई गांव के लोग तो परेशान हैं ही। जो लोन उन्होंने बैंक से लिए ही नहीं है, उन्हें चुकाएंगे क्यों और चुकाएंगे भी तो कैसे? किसी के कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शायद जो इन ग्रामीणों को समझ सकते थे उन्होंने ही चुप्पी साध रखी है। दरअसल कुछ दिन पहले सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कुछ ठग गांव वालों से मिले थे। प्राइवेट बैंक के अधिकारी बनकर जालसाजों से ग्रामीणों के कागज पर अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर ले लिए थे। भोले ग्रामीण इन जालसाजों के मकर जाल में यही फंस गए। अब जिन्होंने सरकारी योजना दिलाने का वादा किया था वो इलाका छोड़कर फरार हो गया है और छोड़ गया है गाँव वालों के नाम पर बैंक लोन की किस्त। और अब बैंक अधिकारी इन ग्रामीणों से किस्त की वसूली में लग गया है, लेकिन इन ग्रामीणों के पास पैसे है ही नहीं तो देंगे कैसे? जलती हुई शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें बाढ़ की हैं, जहां जहरीली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने 4 देसी शराब भट्टियों पर प्रहार किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जलती हुई भट्टी में जहरीली शराब तैयार हो रही थी। शराब ऐसी जगह तैयार की जा रही थी कि प्रशासन को भनक नहीं लगे, लेकिन ये जहरीली शराब लोगों तक पहुंचे इससे पहले ही देसी शराब के अड्डों को बर्बाद कर दिया गया। दरअसल बख्तियारपुर के सतभैया द्वारा और रामनगर द्वारा में देसी शराब बनाए जाने की सूचना थी। छापेमारी के दौरान टीम ने 4 देसी शराब भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही 14,500 किलो जावा महुआ, 70 लीटर चुलाई शराब और कच्चे देसी शराब को बहाया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने यहां 70 ड्रम भी बरामद किए हैं। जहरीली शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। दियरा इलाके में लगातार बोट से छापेमारी चल रही है। ड्राई स्टेट बिहार में शराब तस्करी के तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। वैशाली में भी भूसे की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन मद्य निषेध विभाग की टीम ने इसे नाकाम कर दिया। NH 22 टोल प्लाजा पर गाड़ी चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई, जिसमें एक ट्रक से पूरे 50 लाख रुपए के विदेशी शराब को जब्त किया गया है। जब्त शराब की डिलीवरी मुजफ्फरपुर में होने वाली थी, लेकिन इसे वैशाली टोल प्लाजा पर ही पकड़ लिया गया। टोल प्लाजा पर जब टीम ने शक के आधार पर ट्रक की जांच शुरू की तो थोड़ी ही देर में पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह गई। ट्रक पर ऊपर से भूसा लोड था और उस भूसे के अंदर सिर्फ शराब के कार्टन थे, वो भी 1-2 नहीं 500 कार्टन। ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पत्नी स्कूल की हेडमास्टर और पति संभालते हैं स्कूल का कामकाज। कटिहार के आजमनगर का ये मामला है, जहां मीनू खातून उत्क्रमिक मध्य विद्यालय शिहरपुर की हेडमास्टर हैं। अब मैडम को इतना वक्त भी नहीं कि स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाएं। खुद ड्यूटी तो करती नहीं, लेकिन समझदार इतनी है कि अपने पति को स्कूल का कामकाज करने के लिए रोज भेज देती हैं।
लेकिन हेडमास्टर मैडम का ये कारनामा आखिरकार अब पकड़ा गया है। न्यूज़ 18 के कैमरे ने इस तस्वीर को कैद की है। स्कूल में हेडमास्टर के हस्बैंड कभी कार्यालय में बैठकर रजिस्टर चेक करते हैं तो कभी स्कूल का मुआयना करते मिल जाते हैं। कैमरे पर जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो साफ कहते हैं कि वे किसी जरूरी काम से स्कूल में आए थे। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल हेडमास्टर के हस्बैंड ही चलाते हैं और ये कई दिनों से चलता आ रहा है। अब जब चोरी पकड़ी गई है तो शिकायत डिप्टी सीएम तक भी पहुंची, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के कई इलाकों में बारिश की बेरुखी से लोग परेशान हैं और जिन इलाकों में कुछ बारिश हुई भी है वहां खाद के लिए लोग जूझ रहे हैं। खेती का समय है लेकिन खाद मिल नहीं रहे। गोड्डा में किसानों की कुछ ऐसी ही हालत है। जिले में खाद की जमकर कालाबाजारी हो रही है। दुकानदार के साथ कई लोगों ने भारी मात्रा में खाद खरीद रखे हैं और उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर ही नकेल कसने के लिए कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में गोड्डा में कृषि विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर एक घर से हजारों बोरा खाद जब्त किए हैं। दरअसल ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के बनियाडीह में अवैध खाद के भंडारण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। बनियाडीह के चंदन कुमार शाह के यहाँ चोरी छिपे खाद बोरियों में उतारे जा रहे थे। इसकी सूचना विभाग को मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ थाना प्रभारी ने छापेमारी की। वहीं मामले को लेकर ठाकुरगंगटी थाना में केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस की मदद से छापेमारी कर खाद जब्त कर लिया गया है। हालांकि खाद कहां से आया था इसका अब तक पता नहीं चल सका है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।